ये कहानी है प्राची नाम की एक लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट किया और उसके बाद में सोचा कि जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। 5 से 6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉस हुआ और वो स्टार्टअप बंद हो गया। दोस्तों ने काफी साथ दिया था, वैसे दोस्तों के साथ में ही सब कुछ शुरू किया था, लेकिन 5 से 6 महीने बाद जब वो सब कुछ बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगी। उसको लगा एक सपना था जो उसने देखा था, जो कि अचीव नहीं हो पाया। उसकी फैमिली ने काफी बार समझाया लेकिन बात नहीं बनी, दोस्तों ने भी समझाया लेकिन बात नहीं बनी। उसकी एक प्रोफेसर मैडम थी जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन मैडम ने प्राची को बुलाया कि बेटा घर पर मिलने के लिए आना। जब प्राची भी अपनी मैडम के यहाँ पर पहुंची तो उसने पूछा कि बेटा ऐसा क्या कारण है जो तुम इतनी परेशान हो? मुझे मालूम चला, घर वाले आपके बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे, आप बहुत परेशान रहती हो। तो प्राची ने बोला कि मैडम क्या बताऊं, मैंने 5 से 6 महीने उस स्टार्टअप को दिया और उसको चालू किया, बड़ी मेहनत की, तन मन धन के साथ में शुरू किया था, कुछ भी नहीं बन पाया, सारे एफर्ट्स लगा दिए लेकिन रिजल्ट 0 रहा। और वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, मेरी जिंदगी के आखिरी मेहनत के लिए मैंने सारा पैसा, जमा पूंजी जो भी था, मैंने सब कुछ लगा दिया था। उस प्रोफेसर ने कहा बेटा इसमें घबराने वाली बात क्या थी? जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, कई बार ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है। प्राची बोल रही थी मैडम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी मैं अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो प्रोफेसर मैडम ने बोला कि बेटा मेरे साथ एक बार आओ। वो अपने गार्डन की तरफ लेकर गई प्राची को और गार्डन की शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा इसको देखो। तो प्राची बोली मैडम इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। मैडम ने कहा प्राची इतनी उल्टी सीधी बातें ना करो, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें ना ही करो तो बढ़िया होगा। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर के पौधे को वो सारी चीजें दी जिसको इसकी जरूरत थी। बीज डाला, उसके बाद खाद डाला, कीटनाशक का स्प्रे किया, सब कुछ किया, मतलब जिस जिस चीज की जरूरत रहती है इस पौधे को वो सब कुछ किया, लेकिन ये पौधा फिर भी मर गया। अब इस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है कि मैं इसमें टमाटर भी लगवा दूं, मेरा कंट्रोल था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो प्राची बोली मैडम जब आप यह बात खुद कह रही है तो मुझे क्या समझा रही है? आप खुद कह रही है कि मेहनत कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं होता है। मैं तो आपको यह बोलना चाह रही हूं कि जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मेरा अपना फेल हो गया। प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ चली गई है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उल्टी बातें ही करे चली जा रही है। उन्होंने एक बार फिर से उसे समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, तुम समझो। लेकिन प्राची समझने को तैयार ही नहीं थी। वो जो मैडम थी उन्होंने बोला कि बेटा आओ एक बार कॉफी पीते हैं। प्राची को भीतर ले गई और लिविंग रूम में कॉफी लेकर आई। मैडम उसके बाद जब कॉफी पी रही थी और वो दोनों कॉफी पी रहे थे, पीने के बाद प्राची ने कहा मैडम मैं चलती हूँ, आपने मुझे समझाया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपना टाइम दिया, लेकिन जो होगा हो जाएगा, जो होना होगा देखा जाएगा, आप परेशान मत होइए मुझे लेकर के। तो जो प्राची की जो मैडम थी उन्होंने कहा कि बेटा जाने से पहले प्लीज मेरे कहने पर एक बार 1 मिनट के लिए मेरे साथ अंदर आओ। और प्राची को अपने घर के पीछे के एरिया में लेकर गई। वहां स्टोर रूम था। वो स्टोर रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। तो प्राची चौंक गई। उसने बोला मैडम ये क्या, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो जो प्राची की मैडम थी उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था, वो पहला पौधा दिखाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखा पाई। सिर्फ एक टमाटर का पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ पर इतने सारे टमाटर तुम देख पा रही हो आज। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, अगर उसने यही मान लिया कि मैं फेल होता ही रहूंगा, फेल होता रहूंगा, तो वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी काम करने के तरीके को बदलना होगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। एक बार अगर फेलियर फिर मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फेल होते रहेंगे। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जितने महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हुए हैं, चाहे क्रिकेटर्स हो, सिंगर्स हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सब के साथ में ये हुआ है और काफी बार उनको हार का सामना करना पड़ा है।
तो जिंदगी में असफलताएं तो आती है कुछ सिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में हम हार मानकर चले जाएं। यहाँ तक कि तो मैं आरजे लखू बात कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में भी कई सारे इतने सारे फेलियर्स आए जिससे मैंने कई बार आत्महत्या करने की तक कोशिश की। इसका मतलब यह नहीं कि आत्महत्या ही सॉल्यूशन था मेरी जिंदगी का। कई बार हमारे सर पर जिम्मेदारियां होती है, हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना होता है तो हमें उसका टारगेट बनाकर चलना होता है। ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहेगी। अगर आपको वास्तव में स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।